नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो मैं तैयार हो गई हूँ आज ससुराल जाने के लिए। तो जाना है मुझे ससुराल क्योंकि आज खेत का काम है और जुतवाना भी है, मतलब जुताई करवानी है और बुआई करवानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना खेत। और यहाँ काफ़ी समय से काम चल रहा है, ये रोड बन रही है और यहाँ 6 लाइन निकल गया है तो पुल वगैरह भी नए बन रहे हैं। तो इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है कि पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है, पूरे कपड़ों में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। बस और पहुंच गई हूं मैं अपने खेत और आज जुताई करवानी है और बुआई भी करवानी है। तो जा रहे हैं, पहले देखेंगे समझेंगे कि वहाँ क्या कैसी पोजीशन है। और यहाँ देखिए ढेर सारा धान इकट्ठा करके लगा दिया गया है। अब इनको ये बच्चे हैं और देवरानी लगती हैं तो वो अपना पछाड़ेंगी, हमारे यहाँ पछाड़ना कहते हैं। और मैं आ गई हूँ अंदर, कहने लगी कि दीदी धान देख लीजिए, तो वही मैं कमरे में आ गई हूँ। तो यहाँ रखे हैं धान की बोरियाँ और 3 इस तरफ रखी हैं और कुछ इधर दीवार की तरफ रखे हुए हैं। तो वही मैं देख रही थी। और इसके बाद फिर जाना भी है। और इस कमरे में यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है और बाहर पाइप वगैरह रखे रहते हैं, जैसे किसी को पानी वगैरह लगाना है खेतों में तो अपना यहीं से सब लगाते हैं। और जो भी होता है तो हमारे जो जेठ जी हैं तो वो अपना देख रेख में लगे रहते हैं। और मैं आपको बाहर ले चलती हूँ क्योंकि बाहर देखिए ये यहाँ पे ट्यूबवेल हमारा चल रहा है, किसी के खेत में पानी लगा हुआ है। और मैं जा रही हूँ जहाँ धान पछाड़े जा रहे हैं तो मैं वहीं जा रही हूँ। और इसके बाद फिर जाना है खेत तरफ क्योंकि जुतवाना भी है। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि थोड़ा से देख लूँ, पछाड़ रही हैं तो इनसे थोड़ा बातें कर लूँ, पूछूँ क्या कैसा क्या है, धान वगैरह भी देखना है। तो बस वही मेरी बातें चल रही हैं। और ये इतनी मेहनत करती हैं और इनके बच्चे भी साथ में लगे रहते हैं और बहुत मेहनती है, रात दिन बराबर मेहनत करती हैं। मैं सोच के हैरान हो जाती हूँ कि कैसे ये कर लेती हैं। और इतनी मेहनत, अकेले छोटा सा बच्चा भी है इनके पास। तो वही बातें हमारी हो रही थी। और बच्चे कभी स्कूल जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते। तो गांव देहातों में तो यही होता है, शहर में है तो बच्चों को पढ़ना है और गांव में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और देखिए मैं आपको धान दिखा दूं, हमारा धान बहुत अच्छा है। और इसकी जो बालियां हैं छोटी छोटी, बिल्कुल साफ लंबी बालियां हुई हैं। और हमारे यहाँ कभी धान की खेती नहीं होती थी, लेकिन मैंने इस साल धान हर तरीके से मैंने सोचा कि मुझे लगवाना चाहिए क्योंकि चारा वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था और कोई भी फसल अच्छे से तैयार नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि धान लगवाना चाहिए। अगर एक बार धान की खेती हो जाएगी तो जितना भी चारा है और बहुत सारी चीज़ें लगी रहती थी तो बार बार मिट्टी से निकलवाना, जुतवाना बहुत दिक्कत होती थी, उसके बावजूद भी नहीं निकल पाता था। तो वही इस साल अब धान हो गया है अच्छे से, तो अब जितना भी चारा है तो ये सब हट जाएगा और दूसरी फसल हमारी बहुत अच्छी तैयार होगी। कुटाई हो रही है
और हमारे यहाँ धान जब खेत से आ जाता है तो पछाड़ना भी कहते हैं, तो वही लगी हुई है। और कमेंट आया था तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा जैसे मेरी माँ है तो उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, तो ऐसी ही फीलिंग मुझे कुछ मतलब महसूस हुई। मैंने उस चीज़ को महसूस किया। तो मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने मेरे वीडियो को पसंद किया, तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से, आत्मा से मैं धन्यवाद कहती हूँ। और वो मुझे बताएं कि मैं आगे मतलब अगर वीडियो में मेरे कोई कमी है तो वो मुझे बताएं, तो मैं उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। और जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं पढ़ती हूं तो बहुत खुशी महसूस होती है कि कोई चीज़ अगर मैं गलत हूँ या मुझसे कोई गलती होती है तो आप लोग बड़े हैं, आप लोग मुझे समझा सकते हैं। तो वही मैंने आप लोगों से शेयर किया। और अभी एक ही खेत का ये इतना धान निकला हुआ है, अभी एक खेत रह गया है निकालने के लिए। अभी तो टाइम तो लग ही जाएगा, क्योंकि अभी हमको बुआई भी करवानी है, तो खेत वगैरह से ये धान हट जाए, फिर इसके बाद हम लोग बुआई करवाएं। चने हमें डलवाना है खेत में। और आज मसूर की बुआई करने गए हैं हस्बैंड जी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से मैं बताना चाहती थी। और मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद के ले आई थी, ये समोसे, तो वही मैं निकाल के दे रही हूँ, तो बच्चे खा लेंगे। और कभी कभी मेरा आना हो पाता है तो इनके लिए ले आई थी, खुश हो गए सब बच्चे। और बहुत मेहनत करते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मेहनती हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी आ गए थे जुतवाने, तो पहले तो जुताई हुई थी, अब इसके बाद बुआई हो रही है और मसूर की बुआई है। तो यहाँ का काम भी हमारा निपट जाएगा, तो इससे हम फुर्सत हो जाएंगे, क्योंकि अभी जहाँ धान की खेती हुई है तो अभी वहाँ बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो वो भी हमें निपटाना है, क्योंकि समय निकला जा रहा है। और यहाँ बच्चे तोड़ के ले आए थे, थोड़ा ये भिंडी है, टमाटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिर्च ले आए थे। तो कहने लगे कि आप लेते जाइएगा जब जाइएगा घर। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगाए हुए हैं, तो अपना उनके खाने के लिए निकलता रहता है। तो वही मुझको कहने लगी कि आप भी लेती जाइएगा। और हमारे खेत का आज बंटवारा हुआ है, क्योंकि अभी तक बंटवारा नहीं हुआ था, तो सब लोग इकट्ठे ही अपना जुतवा लेते थे और बवाई हो जाती थी अपना अपना, जो जिसके जितने हिस्से में आता था तो वही दाना पानी जितना भी होता था अपना हम आधा आधा करके अपना ले लेते थे। लेकिन इस साल मतलब एक तरीके से बाँट हो गया, जैसे भाई भाई में होता है ना बंटवारा, तो वही हो गया है। तो जहाँ हमारी हद है, जहाँ तक हमको मिला है, तो वहीं मेरे हस्बैंड जी लकड़ी गाड़ रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमारा है, तो वही बस। और आज इतना ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि सारा दिन भाग दौड़ हो गई, और बच्चे को भी जाना है मार्केट लिवा करके, क्योंकि बताया था आपसे कि उसकी आंखों में थोड़ा दिक्कत हो गई है, तो मार्केट जाना है चश्मे के लिए। तो बस मैं आ गई हूँ घर और बच्चे को लिवा लिया है, तो अब जाएंगे मार्केट, तो बस लगवाएंगे उसका चश्मा वगैरह, क्योंकि डॉक्टर ने चश्मे के लिए कहा है। तो आ गए हैं हम चश्मे की दुकान में, तो यहाँ हम लगवाएंगे
बच्चे का चश्मा। और देखते हैं कैसा पसंद करता है, क्योंकि कल इसको जाना भी है, हॉस्टल छोड़ने जाएंगे हम। तो आज का ही टाइम है और काफ़ी शाम हो गई है गांव से आते आते, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी गाड़ी में। मौसम भी अब ठंडा होने लगा है। तो यहाँ बच्चा देख रहा है, अपने लिए पसंद कर रहा है चश्मा। तो बच्चे का चश्मा काफ़ी देर लग गया बनने में, और आज थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं घर काफ़ी लेट हम लोग पहुँचे थे, तो इस वजह से फिर मैंने आगे का वीडियो नहीं शूट किया है। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।